Good morning everyone. Today we will learn the use of was and were. Let's start. एफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों को एक साथ देखेंगे। इसके स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस was एंड वेयर। यदि सेंटेंस में नॉट हो तो यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में, सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर में नॉट यदि रहेगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और नॉट यदि नहीं रहेगा तो वह एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं गरीब था। वॉज एंड वेयर का प्रयोग वहां करते हैं जब पास्ट में जब कोई वस्तु को दर्शाना हो। जैसे मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। सेकंड नंबर, हम लोग तैयार थे, वी वेयर रेडी। 3 नंबर, सीता लाचार थी, सीता was helpless। यहाँ पर एफर्मेटिव का कुछ उदाहरण देखें। जैसे मैं गरीब था, आई वॉज पुअर। हम लोग तैयार थे, वी वेयर रेडी। सीता लाचार थी, सीता वॉज हेल्पलेस। अब इसी को यदि नेगेटिव में बदलना हो तो क्या करना होगा? मैं गरीब नहीं था, आई वॉज नॉट पुअर। हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे, इसको नेगेटिव में बदलने के लिए वी वेयर नॉट रेडी। सीता लाचार थी, तो इसको नेगेटिव में बदलने के लिए सीता वाज नॉट हेल्पलेस। तो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव बहुत ही आसान है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव को समझेंगे। तो इंट्रोगेटिव हम पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। फर्स्ट इज yes और no, और सेकेंड इज WH क्वेश्चन। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट बोथ। yes and no इंट्रोगेटिव will start from was and where। जहां पर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, उस जगह पे हम was एंड where से शुरू करेंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। और दूसरा जो है WH क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जाम्पल। सबसे पहले इसका सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो WH क्वेश्चन सबसे पहले होगा, फिर was एंड where, फिर सब्जेक्ट,
उसके बाद यदि सेंटेंस में नॉट हो तो यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फिर कॉम्प्लीमेंट। वी नो दैट फ्रॉम हेयर टू देयर द स्ट्रक्चर दिस इज yes no questions. First example of yes no question. क्या मैं पागल था? What was the translate of it? The translate of it is was I mad? क्या मैं पागल था? सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, क्या आप बेईमान नहीं थे? क्या आप बेईमान नहीं थे, इसका क्या होगा? वेयर यू नॉट डिज ऑनेस्ट। आई होप आप लोगों को येस और नो का समझ में आ गया होगा। स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन को छोड़कर जब हम वाज एंड वेयर से शुरू करते हैं तो वो येस और नो क्वेश्चन कहलाता है। जैसे वाज आई मैड, क्या मैं पागल था? क्या आप बेईमान नहीं थे? वेयर यू नॉट डिज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर WH वाज एंड वेयर में से सब्जेक्ट के अनुसार वाज लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई यूज हुआ, फिर नॉट नहीं है इसलिए नॉट यूज नहीं किए, फिर कॉम्प्लीमेंट में मेड। दूसरा नंबर एग्जाम्पल में सब्जेक्ट के अनुसार वेयर लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट यूज हुआ, नॉट है इसलिए नॉट यूज किए, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। अब हम WH क्वेश्चंस का एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप क्यों बेईमान थे, इसका क्या होगा? वाई। सब स्ट्रक्चर के अनुसार WH क्वेश्चन में सबसे पहले वाई लगा दिए। अब आपके लिए क्या यूज होता है? आपको इंग्लिश में यू कहा जाता है, यू के साथ क्या यूज होगा? वेयर। वाई वेयर यू डिज ऑनेस्ट। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, वह कब पागल थी, क्या होगा? तो कब के लिए क्या यूज होगा? व्हेन। वह के लिए क्या यूज होगा? वह को सी बोलते हैं तो सी के साथ वाज यूज होगा। उसके बाद सी, वह कब पागल थी, व्हेन वाज सी मैड। तो इस प्रकार आप एफर्मेटिव एंड नेगेटिव को स्ट्रक्चर के अनुसार बना सकते हैं। बस दोनों में अंतर क्या है? बस नॉट। यदि नॉट हटा दें तो वो एफर्मेटिव हो जाएगा, और नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और WH क्वेश्चंस में यदि WH को हम हटा देते हैं तो वो येस नो हो जाएगा, और WH को यदि जोड़ देते हैं तो वो WH क्वेश्चंस बनेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।